लास्ट टॉपिक में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो दो चरणों में पूरी होती है। एक तो होता है नीह श्वसन। नीह श्वसन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, ये रहा निश्वासित मतलब ली गई ऑक्सीजन, और उच्छ्वासित मतलब निकाली हुई CO2। ली हुई ऑक्सीजन और निकाली हुई CO2 है ना। तो निश्वसन और उच्च श्वसन के अंदर हमारी जो श्वसन की क्रिया होती है वो कंप्लीट होती है, जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हमारा है फुफ्फुसीय मात्राएं। तो एक सामान्य ब्रीदिंग के समय वायु की जितनी मात्रा हमारे फेफड़ों में पाई जाती है, अलग अलग मात्रा पाई जाती है, वो जो सामान्य श्वसन के दौरान जो वायु की मात्रा फेफड़ों के अंदर पाई जाती है उसी को हम कहते हैं फुफ्फुसीय मात्रा, जिसको हम रेस्पिरोमीटर के द्वारा क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये मेन चार होती है, टीबी, IRV, ERV और एक होता है RV, जिसको हम कहते हैं अवशेषी आयतन, है ना। तो टीवी का फुल फॉर्म फर्स्ट है हमारी टीवी। टीवी का फुल फॉर्म होता है ज्वारीय आयतन। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम अगर इंग्लिश में बात करें तो ज्वारीय आयतन क्या होता है, एक नॉर्मल निश्वासित यानी हमने जो सांस अंदर ली है, और उच्छ्वासित मतलब हमने CO2 निकाली है, यानी टोटल हमने कितनी वायु अंदर ली और कितनी निकाली, उसकी जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन कहते हैं, जिसकी लगभग मात्रा होती है 500 ml। मतलब इतनी मात्रा जो होता है सामान्य एक व्यक्ति जो है नीह श्वसन और उच्च वसन के दौरान फेफड़ों के अंदर लेता और निकालता है। फिर उसके बाद आता है IRV। इसकी फुल फॉर्म है निश्वासित आरक्षित आयतन। निश्वसन के बाद मतलब एक सामान्य जो हमने वायु ली है, ठीक है, हम जो लेते हैं उसके बाद भी हम दबा के जो अंदर वायु ले रहे हैं, मतलब दाब के द्वारा बलपूर्वक जो हम निश्वासित वायु लेते हैं, मतलब एक सामान्य में तो हम लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जब हम बलपूर्वक लेते हैं तो हम कितना टोटल वायु अंदर ले सकते हैं। तो बलपूर्वक जो हम सांस की अंदर जो वायु लेते हैं वो हमारी कहलाती है निश्वासित आरक्षित आयतन। इसकी मात्रा होती है 3000 ml के लगभग। फिर होता है ERV, फुल फॉर्म होती है इसकी उच्च वासित आरक्षित जो आयतन होता है, या वॉल्यूम हम बोलेंगे, आयतन जो होता है उसको हम बोलते हैं उच्च वसन के बाद, मतलब उच्च वसन के बाद हमने वायु निकाल दी, लेकिन दबा के हम कितना निकाल सकते हैं, हम बलपूर्वक कितनी वायु शरीर से बाहर, फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं, वही मात्रा हमारी उच्च वासित आरक्षित जो है वॉल्यूम या आयतन कहलाता है। इसकी मात्रा होती है 1100 ml के लगभग, यानी इतनी वायु है हम एक सामान्य जो वायु हम शरीर से बाहर निकालते हैं श्वसन के दौरान, उससे भी ज्यादा बलपूर्वक हम निकाल सकते हैं। फिर आती है अवशेषीय आयतन, शॉर्ट फॉर्म है इसका RV। ठीक है, जो है अधिक उच्च वसन के बाद फेफड़ों में बची वायु, मतलब उच्च वसन के बाद हमने बलपूर्वक भी निकाली लेकिन फिर भी सारी तो नहीं निकलेगी, कुछ मात्रा तो वायु की रहेगी ना फेफड़ों में, तो उसी मात्रा को हम कहते हैं RV या अवशेषी आयतन। यानी उच्च वसन के बाद बलपूर्वक उच्च वसन लेने के बावजूद भी कुछ जो वायु बच रही है वो हमारी कहलाएगी अवशेषी आयतन या RV। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1400 ml। तो ये हमारे हो गए फुफ्फुसीय आयतन। इसके आधार पर फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती है वायु को ग्रहण करने की वो बनती है। तो वो कौन कौन सी कैपेसिटी होती है या क्षमता जो होती है फेफड़ों की वो देखेंगे हम लोग। तो उसके बारे में ये तो थी फुफ्फुसीय मात्रा कितनी वायु रहती है। अब हम लोग देखेंगे फेफड़ों की कैपेसिटी के बारे में, कौन कौन सी कैपेसिटी होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा है फुफ्फुसीय मात्रा फेफड़ों में कितनी कितनी वायु आ सकती है, उसी के आधार पर लंग्स की जो क्षमता होती है, फेफड़ों की जो क्षमता होती है वो बनती होती है। देखो कौन कौन सी क्षमता है, यहाँ पर 5 क्षमताएं आपको दिख रही होगी। ये हो गया IC, ठीक है, जिसे हम निश्वासित क्षमता कहते हैं। कार्यात्मक अवशेषी क्षमता जिसे हम बोलते हैं FRC। फिर आती है जैविक क्षमता, वाइटल कैपेसिटी मतलब VC। फिर आता है आपके फुफ्फुसीय क्षमता, लंग कैपेसिटी LC। और फिर मृत्यु वायु स्थान जो होता है वो आपके होता है। तो ये 5 लंग्स की जो है कैपेसिटी होती है। तो देखो सबसे पहले आती है IC या निश्वासित क्षमता, किसके जुड़ने से बनती है। यदि हम टीवी और टीवी प्लस IRV कर दें, टीवी यानी ज्वारीय आयतन को, IRV मतलब निश्वासित आरक्षित आयतन, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें, यानी टीवी की मात्रा कितनी है 500 और IRV की मात्रा कितनी है 3000, तो लगभग कितना हो जाएगा 3500 ml। ये हमारा क्या आ जाएगा, निश्वासित क्षमता आ जाएगी।
सेकंड आती है कार्यात्मक अवशेषी क्षमता, जिसे FRC बोलते हैं। FRC इज इक्वल टू होता है ERV प्लस RV। ERV ये रहा हमारा, RV हमारा ये रहा। तो ERV की मात्रा कितनी है बेटा 1100 ml और RV की मात्रा कितनी है 1400 ml। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 2500 ml के लगभग हमारा FRC का मान होता है। फिर आता है जैविक क्षमता या VC। VC के अंदर हम IRV, कहाँ है IRV, ये रहा, ठीक है। फिर टीवी ये और ERV ये, इन तीनों को हम यदि जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर होगा, जैविक क्षमता के बराबर होगा। तो IRV का मान 3000, टीवी का 500, ERV का 1100, लगभग 46 ml 4600 यानी 4,400 ml जो है वो जैविक क्षमता होती है। फिर आती है फुफ्फुसीय क्षमता, इसको हम LC, शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है LC। तो ये बराबर होती है VC प्लस RB के। VC क्या था बेटा, VC ये था हमारी जैविक क्षमता में किसको जोड़ दिया जाए, RB को, यानी अवशेषी आयतन को। अवशेषी आयतन का मान कितना था 1400 और VC ये हमारा जो निकल के आया जैविक क्षमता, इसका मान कितना निकल के आया था 4600। तो 4600 प्लस 1400 करोगे तो कितना हो जाएगा 6000 ml। फिर आता है मृत्युवात स्थान, इसकी मात्रा होती है 500 ml। और श्वसन पथ यानी फेफड़ों के अलावा जितना भी आप मुख, ये हमारी नासिका गुहा ले लो, ग्रसनी ले लो और श्वास नली ले लो, यहाँ पर जो भी वायु होती है उपस्थित, जो कि एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती। एक्सचेंज तो कहाँ होता है, फेफड़ों के अंदर कुपिकाओं में, लेकिन बाकी का जो पोर्शन है वहां तो वायु भरी हुई है ना, तो उस वायु को हम कहते हैं मृत्युवात स्थान या DAS, जिसका मान होता है 500 ml। तो इस तरीके से ये आपके पूरी जो फुफ्फुसीय मात्राएं और लंग्स की जो क्षमता होती है, फेफड़ों की जो क्षमताएं होती है, उसके ऊपर आपको कुछ भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जनरली 1 नंबर में आता है।